केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर व्यापारी वर्ग और आम जनता में सकारात्मक उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि इस बजट में टैक्स को लेकर के कोई बड़ी रियासत या बात की जाए तो जहां पर लोक लुभावना घोषणाएं नहीं इस बीच की गई, लेकिन सरकार ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। रायपुर में बात की जाए तो जहां कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे भविष्य का बजट करार दिया। संगठन का मानना है कि दूरदर्शी नीतियों के चलते आने वाले समय में छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा। CAIT के अनुसार बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ये बजट व्यापार सुगमता को बढ़ाएगा। देश का केंद्रीय बजट आज पेश हो गया है और हमें बता दें कि देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, आज उन्होंने देश का केंद्रीय बजट आज पेश किया है। एक बार फिर से बजट को लेकर बहुत सी कवायदें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, अलग अलग व्यापारियों में से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों में बजट को लेकर अलग विचारधारा हैं। हमारे साथ कैट के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार जो बजट आया है, जिस तरह से बजट आया है, कितना कारगर है, कितना अच्छा है, बुरा है, आम लोगों के लिए कितना अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए किस तरह से खास ये बजट होगा, बताइएगा। देखिए, ये एक संतुलित बजट है और इसको हम रूटीन हर बजट के हिसाब से ना देखें इसको, बजट को एक विजन डॉक्यूमेंट्स बोलना चाहिए इसको, कि जो हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा इसमें, क्योंकि जो पूरा फोकस एरिया रहा है, जैसे रेयर अर्थ के ऊपर है, सेमीकंडक्टर है, AI के ऊपर है, चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, टेक्सटाइल के ऊपर है, नए जो उद्योग छोटे लगेंगे उनके लिए आपको प्लग एंड प्ले मिलेगा। नहीं तो छोटे उद्योग परेशान होते थे कि ज़मीन कैसे लेंगे, कहाँ से परमिशन लेंगे, उनको बनी बुनाई चीज़ मिलेगी, खाली अपनी मशीन लगा के उनको चालू करना है। उनको कॉर्पोरेट मित्र मिलेंगे जो उनको मेंटरिंग करेंगे कि उनको और क्या मदद चाहिए। MSME से उनको ग्लोबल चैम्पियन बनाने की बात हो रही है और प्लस MSME के से सरकार अपना जो गवर्नमेंट खरीदी है उसमें भी कुछ बाध्यता ला रही है कि उनसे खरीदी के लिए 200 पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को वापस से नए के हिसाब से डेवलप करने की बात हो रही है। हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने के लिए रेलवे कॉरिडोर, रोड का स्पेशल इंफ्रा में खर्च हो रहा है, वाटरवेज बनाए जा रहे हैं ताकि जो माल का परिवहन है उसका कॉस्टिंग कितना कम हो, ताकि हम ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस आए उसमें काफ़ी अच्छा खर्चा हो रहा है। टूरिज़्म के ऊपर फोकस बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए ये बहुत अच्छा एक विज़न के साथ जा रहे हैं और ये सब होने से अर्थव्यवस्था का चक्का बहुत अच्छे से चलेगा। तो उद्योग, व्यापार, ट्रेड, छोटा व्यापारी सबको इसका बेनिफिट आएगा और जब छोटा व्यापारी को बेनिफिट आएगा तो आम लोग को भी बेनिफिट आएगा, इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल एक संतुलित बजट है। जी देखिए, छोटे व्यापारियों, मध्यम व्यापारियों की बात की गई और यहाँ पर अगर जैसे ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों की भी यहाँ पर लाने की बातचीत चल रही है, तो क्या लगता है उससे कि जो मध्यम छोटे व्यापारी हैं उनको कितना असर इसका है जो देखने को? छोटे और मध्यम व्यापारी है, जब व्यापार और उद्योग रन करेगा तो कहीं ना कहीं से डिमांड बढ़ती है, चाहे सीमेंट हो, चाहे टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे हार्डवेयर हो, सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और जब सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित जो है छोटे मध्यम व्यापारियों सबकी जो है सेलिंग बढ़ेगी। देखिए, एक बजट आने के बाद हमने देखा कि सराफा में काफ़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, सोने चांदी के भाव में जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिली। कितना असर इससे रहा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? ये जो सट्टा बाज़ार था वो लगभग हट गया है, तो इससे जो सही रेट है धरातल का वो रेट सामने आ गया है। तो जो व्यापार पे प्रश्न चिन्ह लग गया था सराफा पे, वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उससे मुक्ति मिल गई है और सराफा का बाज़ार ग्रो करने लगेगा और जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनको भी काम मिलने लग जाए। टैक्स की बात की जाए, GST टैक्स में जिस तरह से कितना असर बजट को लेकर होगा, जिस तरह से पिछले में कुछ राहत मिली गई थी, इस बार कितना असर इसका देखने को मिला है? जैसे आप पिछले 6 महीने 1 साल में देखेंगे तो GST का सरलीकरण किया गया है। टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी 7 लाख से 12 लाख किया गया था, मुद्रा लोन को 10 से 20 लाख किया गया था। तो एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें चेंजेस कम आएंगे क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सौगात दे चुकी है, रेपो रेट भी कम की थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया है। जैसे जो नॉन टैक्स ऑडिट वाले फर्म थी या जो ट्रस्ट था
उसको 31 जुलाई तक की ITR फाइल करना पड़ता था, उसको 31 अगस्त कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं 1 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा रिवाइज रिटर्न फाइल करने की या बिलीटेड रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो थी वो 31 दिसंबर थी, उसको भी 3 महीना बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया, जिसमें एक नॉमिनल फीस पे करना पड़ेगा। इस हर तरह से काफ़ी आम जनता के लिए काफ़ी सुविधाजनक और काफ़ी छूट पूरे टैक्स की अगर बात की जाए तो हर जगह में छूट एक तरह से यहाँ पर दी जा रही है और काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी इससे खुश नज़र आ रहा है। एक समतुला एक मिला जुला एक जो रुझान है पूरे व्यापारी वर्ग में इसको देखने को मिला है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष है इसमें इसका खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये देखना होगा कि इसका जो पूरा बजट है आने वाले समय में क्या इसका निर्णय होता है, कितना कारगर ये रहता है, आम लोगों से लेकर व्यापारी वर्ग तक कितना खास ये बजट रहता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हरीश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी, रायपुर।